welcome once again to your lecture on complex numbers. अब देखो, आपने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में मॉड्यूलस को डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में भी मॉड्यूलस ही इन्वॉल्व था। तो यू ऑल नो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z in the complex plane, so what does modulus of z represent? It represents distance of z from the origin. This distance is modulus of z, right? अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी में लास्ट टाइम हमने पढ़ा मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस of two complex numbers. Okay, so suppose there are two complex numbers in the complex plane. Say one is here, this is z1, and another one is here, z2. Okay, two complex numbers हैं, आपने फटाफट सोचना है what does modulus of z2 minus z1, okay, modulus of difference of the two complex numbers क्या चीज रिप्रेजेंट करेगी? सोच के अपनी अपनी कॉपीज में मार्क कर दो। कम ऑन, हाँ जी, हो गया मार्क? गेस कर लिया होगा, ये भी डिस्टेंस है ना। कौन सा डिस्टेंस? भाई सपोज z1 को आप मान लो समझने के लिए, से x1 y1, ठीक है। z2 को मान लो x2 y2, ठीक है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मान लिया, तो ये क्या बना आपके पास? मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस z1, दिस माइनस दिस। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो? सब्ट्रैक्ट देयर रियल पार्ट, तो x2 माइनस x1 प्लस इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, y2 माइनस y1 इंटू आइटा। यही आया। अब मॉड्यूलस होता क्या है? इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही तो आया, यही आया ना। मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस z1 इज दिस। अब ये तो देखी हुई चीज है, क्या है? दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, okay, so this is distance between कौन से पॉइंट्स? x1 y1 and x2 y2, x1 y1 is z1, x2 y2 is z2, so distance between z1 and z2, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट, ठीक है। तो क्या सीख लिया आपने? मॉड्यूलस ऑफ z2 minus z1 represents
डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। ठीक है, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अब हम इस ये जो इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1, इस पे बेस करेंगे क्वेश्चन। लिखो इंस्ट्रक्शंस, रिप्रेजेंट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z, रिप्रेजेंट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z satisfying the given conditions on the Argand plane, on the Argand plane। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस 3 आएगा equals 3। Represent all complex numbers Z which satisfy this condition। कर दो represent, come on। शाबाश, आसान है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे हुए हैं। मैं लिख देता हूं हमने क्या पढ़ा। मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इक्वल्स डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। हाँ जी, ऑलराइट, नाउ स्टॉप। हमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z रिप्रेजेंट करने हैं सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। यहाँ पे देखा मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ Z एंड 3 आइटा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। लेफ्ट हैंड साइड है डिस्टेंस बिटवीन क्या है? 3 आयोटा एंड Z। तो डिस्टेंस बिटवीन 3 आयोटा एंड Z इसके बराबर है इक्वल्स 3। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ लेते। ठीक है ना, तो बड़ा आसान काम है। आर्गेंट प्लेन बनाया, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 3 आयोटा, सबसे पहले तो मैं 3 आयोटा मार्क करता हूँ भाई, 1 2 3। तो रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 3। ये नंबर आया 3 आयोटा। ठीक है, एंड Z ढूंढना है such that डिस्टेंस बिटवीन 3 आयोटा एंड Z कितना हो? 3 यूनिट्स हो। तो मतलब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस रखना है, कितना रखना है? 3 यूनिट्स। ऐसे सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो डिस्टेंस 3 वाला कैसे रखोगे? पॉइंट कैसे ढूंढोगे? तो एक कंपास यहाँ पे रखो, सेंटर यहाँ पे। ठीक है, रेडियस कितनी खोलो? 3 यूनिट्स। एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, अगला यहाँ मिलेगा, अगला यहाँ मिलेगा, मिलते जाएंगे, सबका डिस्टेंस 3 यूनिट्स। कहाँ पे लाई करेंगे? कहाँ पे लाई करेंगे? ऑन अ सर्कल। 3 यूनिट्स का कंपास खोलना है। ठीक है, तो सर्कल आपका बनेगा इस तरह। अच्छा, जब 3 यूनिट्स का बना रहे हो, ये डिस्टेंस भी 3 यूनिट्स है, ध्यान से। ऐसे बनेगा सर्कल। ठीक है, तो कहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर Z? ऑन दिस सर्कल। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है Z,
यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा चलो बताओ, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? लिख दो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। सेंटर इज 0,3। अच्छा रेडियस लिखो चलो इसकी। रेडियस कितनी है? ये वाला डिस्टेंस कितना कंपास बोला था? 3 यूनिट। रेडियस इज 3। अच्छा चलो बताओ, क्या रियल एक्सिस इस सर्कल पे टेंजेंट है? रियल एक्सिस इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल। टच कर रही है इसको, देख लो। ठीक है, तो दिस लाइन इज अ टेंजेंट। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 इक्वल्स 1। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना डालो। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। रिप्रेजेंट, स्टॉप। रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली चीज, हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता है मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले यहाँ पे डिफरेंस बनाओ। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z माइनस माइनस 2 1। तो किसके बीच का डिस्टेंस? -2 एंड z। तो सबसे पहले -2 बनाते हैं। रियल पार्ट इज -2, तो -1 -2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो ये आया आपका पॉइंट -2, 0। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड z कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। ऐसे सारे के सारे z ढूंढने हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना रखना है? 1। तो यहाँ पे रखा सेंटर, कंपास का सेंटर। ठीक है, रेडियस कितना खोला? 1। तो ये वाला पॉइंट मिला, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मिलते जाएंगे। कहाँ पे लाई करेगा z? इस छोटे से सर्कल के ऊपर। ठीक है, अच्छा बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या है? लिख दो, सेंटर इज -2, 0 एंड रेडियस भी लिख दो। रेडियस इज 1 यूनिट। कंपास 1 यूनिट खोला था। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 माइनस 4 आएगा इक्वल्स 5। तब रिप्रेजेंट, मॉडुलस ऑफ z1, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाना है। तो z इनमें से माइनस कॉमन, व्हाट डू यू गेट? 3 प्लस 4 इक्वल्स 5। तो डिस्टेंस किसके बीच में? 3 प्लस 4 आएगा एंड z। तो सबसे पहले बनाते हैं 3 प्लस 4 आएगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3 4। 3,4 आपको मिल गया यहाँ पे। ये आया पॉइंट 3,4। ठीक है, अच्छा अब कैसे z? दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड z, डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5। तो कहाँ पे मिलेगा z? यहाँ पे रखा सेंटर, कंपास ओपन करा, 5 यूनिट्स। अब 5 यूनिट्स ध्यान से, ये 1 2 3 और आगे जाओगे 4 5। इतना कंपास खोलना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, आगे तक। ठीक है, सर्कल बनाओगे, इट विल बी लाइक।
ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द सर्कल। जेड कहीं पे भी लाई कर सकता है। अच्छा एक बात बता दो, पहले तो इसका सेंटर इज 3,4, रेडियस इज ऑफ कोर्स 5। अच्छा, डज दिस सर्कल पास थ्रू ओरिजिन? विल इट पास थ्रू द ओरिजिन? आंसर इज यस। मैंने सोच के बनाया था, इट विल डेफिनेटली पास थ्रू द ओरिजिन। क्यों? ओरिजिन का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालो कितना है, 5 ही तो है, और आपको 5 ही तो चाहिए। ठीक है, चेक कर लिया करो। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ 2 iota z minus 4 is equal to 5। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स z रिप्रेजेंट कर दो। अब ध्यान रखना, 2 iota z और 4 के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 रखना है और z ढूंढना है। वैसे पता है, अगर z ढूंढना है तो पहले आप एक काम करो, इसमें से 2 आयटा ले लो कम, ये बन गया z माइनस 4/2 ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स मॉड्यूलस ऑफ 2 आयटा बन गया आपका 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 4/2 आयटा बन गया 2/आयटा इक्वल्स 5। अब rationalize the denominator, तो iota नीचे iota square that is -1, so you get plus 2 iota which can be written as negative of -2। तो डिफरेंस बना लिया, ठीक है ना, और डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2 की साइड चेंज कर दो, ठीक है, आ गया 5/2। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन -2 आयटा एंड z कितना होना चाहिए, 5/2 बना दो, कम ऑन। -2 आयटा, तो रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज -2, -1 -2, यहाँ पे आया आपका पॉइंट 0, -2। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड z शुड बी 5/2। इससे डिस्टेंस 5/2 रखना है तो कंपास ओपन करोगे 2.5 पे, अब ये है 2.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जाएगा। ठीक है, कंपास इतना ओपन करके सर्कल बनाया, सर्कल बनेगा, ठीक है, दिस इज द आंसर। अच्छा, origin will definitely lie in the interior of the circle। origin इंटीरियर में ही होगा, है ना, ये रहा origin, राइट। बढ़े आगे, नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 4 प्लस आयोटा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। यहाँ पे भी पहले तो डिफरेंस बनाया, सो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस साइन कॉमन, यहाँ पे बना 4 माइनस
should be greater than 1. अजी तो they represent, रुक जाओ जरा, stop. तो डिस्टेंस बिटवीन 4 माइनस आयोटा एंड z, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ 4 माइनस आयोटा, 4, so 1 2 3 4 and minus आयोटा, so -1. So this is the point 4, -1. ठीक है, 4, -1 बन गया. अब डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड z क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1. तो सबसे पहले तो मैं वो वाले मार्क करता हूँ जिनका डिस्टेंस इक्वल टू 1 है. इक्वल टू 1 वाले कहाँ होंगे, तो कंपास खोला 1 यूनिट, अब 1 यूनिट इतना ही है, तो आपका सर्कल बनेगा 1 यूनिट रख के, कंपास खोला, ठीक है. इस पे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, इक्वल टू 1. हम क्या चाहते हैं, डिस्टेंस ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 डिस्टेंस वाले कहाँ होंगे, और ज्यादा दूर मतलब कहाँ, सर्कल के अंदर या बाहर, ऑफ कोर्स सर्कल के बाहर, इस सर्कल के बाहर होंगे ऐसे सारे पॉइंट. ठीक है, ऑफ कोर्स सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो सर्कल बनाना पड़ेगा आपको डॉटेड. Circle is dotted, exterior of the circle is the answer. Next, modulus of z plus 2 plus 3 iota less than 4. बना दो, तो बिल्कुल आसान है. और फिर पहले यहाँ पे डिफरेंस बनाओगे, सो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस क्या बना यहाँ पे, -2 -3 शुड बी लेस देन 4. तो बस डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं. -2 x रियल पार्ट आएगा -2, देन इमेजिनरी पार्ट आएगा -3, so -1 -2 -3, -2 -3 पॉइंट आपका मिल गया यहाँ पे. ठीक है, तो कैसे z चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड z क्या हो, लेस देन 4. पहले तो इक्वल टू 4 वाले पॉइंट्स ढूंढो. अब इक्वल टू 4 कैसे ढूंढे, फिर रेडियस खोलनी है 4 यूनिट्स, ये है 2, तो इससे डबल रेडियस खोली, यहाँ से आपका सर्कल बनेगा कुछ इस तरह. ठीक है, ये सर्कल बन गया. ये तो है डिस्टेंस इक्वल टू 4 वाले. हम चाहते हैं डिस्टेंस क्या हो, लेस देन 4. इस पॉइंट से जो डिस्टेंस हो वो लेस देन 4 हो, मतलब इसके पास होनी चाहिए. पास मतलब कहाँ आएंगे, बाहर या अंदर, ऑफ कोर्स इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ठीक है, एंड अगेन बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे इक्वालिटी है, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे. तो दिस इज योर आंसर, राइट. बढ़े आगे. नेक्स्ट,
मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3। ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट करो। कम ऑन, तो ये क्या है लेफ्ट साइड में, डिस्टेंस बिटवीन 1 and z should be equal to distance between c and z। यही बात हुई ना, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ढूंढ लिए, मुश्किल है क्या? सबसे पहले 1, अब मैं थोड़ा बड़ा स्केल ले रहा हूँ ताकि क्लियर रहे आपको। ये हुआ 1, तो दिस इज द पॉइंट 1,0, ठीक है। फिर आया 2, यहाँ पे आएगा 3, दिस इज द पॉइंट 3,0। ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिस्टेंस बिटवीन 1 and z, इस पॉइंट और z के बीच का डिस्टेंस इज सेम एज इस पॉइंट और z के बीच का डिस्टेंस मीन्स ऑफ कोर्स z मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट ढूंढ लो। तो एक तो मैं बता देता हूँ, एक तो ये रहा, ठीक है। देख लो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम, मिड पॉइंट, ठीक है। पर सारे ऐसे ढूंढने, ढूंढो, क्या और भी मिलेंगे? ढूंढो ढूंढो। अच्छा, और अगर ढूंढना है कि यहाँ पे लूं, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे? हाँ बराबर है। ये तो छोटा सा है, ये कितना बड़ा है, तो ये नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, ऐसे इधर भी नहीं ले सकते, फिर और कहाँ ले सकते हो कि डिस्टेंस सेम आ जाए? देखो यहाँ पे ले लूं, ठीक है। ऐसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर, ठीक है। मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, मिल गया और पॉइंट। चलो और ढूंढो, और ढूंढो, कमान। और कहाँ मिलेगा? फिर से इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? पॉइंट मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। देख लो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका, these two distances are again equal, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे मिलते जाएंगे, और यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा,